ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं देवं तं नमामि गुरुदेव। बोलो गुरु भगवान की जय। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोल गणपति गजानन भगवान की जय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। बोल अम्बा मैया की जय, जगदम्बा मैया की जय। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से, माता पिता के आशीर्वाद, आप सभी भक्तों के भाग्य के कारण जगदम्बा पराअंबा पराशक्ति के आद्या शक्ति माता काली के श्री चरण कमल में बैठ करके भगवान की अमृतमयी कथा को आज 18वां दिवस है, अष्टादश दिवस, और माता की और भगवान शिव की परम कृपा से इस श्रावण मास में तृतीय सोमवार को भगवान के परम आनंद में रुद्राभिषेक का आनंद लेते हुए और भगवान की कथा का श्रवण करते हुए 18वां दिवस है। इस मृत्युलोक में, जो कि मृत्युलोक में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो यहां पर स्थिर हो। हर वस्तु का यहां पर यदि उत्पत्ति हुई है तो उसी दिन ये निश्चित है कि उस वस्तु को इस संसार से अवश्य जाना है। ये त्रिकाल सत्य है, परंतु उस जो प्राणी इस संसार के अंदर जन्म लेकर के आता है, यदि वो भगवान की भक्ति और अपने आने का उद्देश्य अपने जीवन रहते समझ लेता है, तो भगवान की कृपा समझो उसके ऊपर 100% है। भगवान ने आपके ऊपर परम कृपा की है, जो समय रहते सद्बुद्धि प्रदान की है, और भगवान ने अपनी कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्रदान किया। ये सद्बुद्धि बगैर उनकी कृपा के प्राप्त नहीं हो सकती। मनुष्य 1000 प्रयत्न करने के बाद भी यदि वो सोचे कि मैं ऐसा करूंगा, तब भी वो ऐसा नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता, जब तक भगवान शिव और मां की कृपा ना हो। जब इनकी कृपा होती है तब स्वतः ही सब समीकरण अपने आप बनते हैं, सारी उपलब्धता अपने आप प्राप्त होती है, और भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो अपने आप सहजता से सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं। जब उनकी प्रसन्नता होती है तो उस प्रसन्नता में आपको भली भांति श्रवण भी कराते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान केवल आपके भाव के भूखे हैं। आपके हृदय के अंदर भाव की उत्पत्ति है,
माँ ने भी दक्ष प्रजापति से कहा कि हे दक्ष प्रजापति, तुम मेरी इतनी आराधना और इतनी तपस्या कर रहे हो, जाओ तथास्तु। माता वाराणसी और दक्ष से कहा कि तुम इतनी तपस्या कर रहे हो तो मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लूंगी, परंतु यदि कोई भाव में कमी आएगी तो मैं स्थान को छोड़ दूंगी। इसलिए भगवान के किसी भी कार्य को करने में, जगदम्बा के कोई भी कार्य को करने में भाव की कमी नहीं होनी चाहिए। भाव जैसा हमारा भाव आज है, कल हमारा भाव उससे दोगुना होना चाहिए, हमारा उत्साह उससे डबल होना चाहिए। ये संसार के अंदर मिलने वाली जो वस्तुएं हैं, इस संसार के अंदर जिसके लिए हम प्रयासरत हैं, जितना हम पूरे जीवन भर प्रयास करते हैं और प्रयासरत रहते हैं, वो जगदम्बा की एक कण की कृपा के बराबर भी नहीं। क्योंकि मां ने तो अपनी कृपा करेगी तब तो वो स्वयं आपको प्राप्त हो जाएंगी। माता जब कृपा करती हैं तो वो आपको स्वयं प्राप्त ही हो जाएगा। और ये तो जो आप मां आपको सुख प्रदान करने के लिए आपके कर्मानुसार जो सब कुछ प्रदान करती हैं, वो तो जगदम्बा की प्रसन्नता है। माता की प्रसन्नता, और उससे वो प्रदान करती हैं कि जाओ पहले मैं तुम्हें ये सब कुछ प्रदान करती हूं, लेकिन सुख पूर्वक आप मेरा जब चिंतन करोगे, श्रवण करोगे, परंतु मेरे प्रति जो श्रद्धा और भाव है उसकी कमी का कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो दक्ष प्रजापति ने गलती की है, वो गलती हमारे हृदय में कदापि नहीं होनी चाहिए। मां के चरणों में ही हम बारंबार ये प्रणाम करते हुए कहेंगे कि मां जगदम्बा, हम तो अबोध हैं, हमें कुछ नहीं आता, पूजा विधि का ज्ञान हमें नहीं है, हम कोई भी विधि विधान आपको प्रसन्न करने का नहीं जानते हैं, बस लेकिन हमने बस सबके मुंह से शब्द सुना है मां। मां शब्द जो हमने सुना है बस वही पुकारते हैं। आप उस शब्द से प्रसन्न हो जाओ, और जो हमारे हृदय के अंदर भाव है, वो भाव कभी कदापि हमारे जीवन में कम ना हो। हमारा सर्वस्व आपके ऊपर मां, जो आप ही का दिया हुआ सर्वस्व है, वो हमेशा के लिए आप पर न्यौछावर है। इसलिए हे जगदम्बा, हे पराम्बा पराशक्ति, हे भगवान शिव, हे दिगंबर, आपको कोटि कोटि आपके श्री चरण कमल में नमन प्रणाम और कोटि कोटि वंदन है कि हे प्रभु, आप हमारे हृदय के अंदर जो आपके चरणों के लिए भाव है, ये भाव दिन प्रतिदिन बढ़ाते चले जाओ, और ऐसा हमें वचन और वरदान चाहिए आपसे कि इसमें, इसकी श्रद्धा में कभी भी कमी ना हो, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इसलिए भगवान से निरंतर आप जब ये प्रार्थना करते हो तो भगवान क्या करते हैं, आपके मन के अंदर से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार का हरण करते हैं। जब व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ऊपर हूं और मेरे से ऊपर कोई नहीं है, तब क्या किस चीज की उत्पत्ति होती है, अहंकार की उत्पत्ति होती है। और जब अपना ही सब कुछ उनके चरणों के अंदर आप न्यौछावर करे हुए हैं, क्योंकि आपका तो कुछ है ही नहीं, जब उनके श्री चरण कमल के अंदर जब सब कुछ न्यौछावर करे हुए हो, तो वो भाव उनकी भक्ति में बदल जाता है, मां के प्रेम में बदल जाता है, मां की भक्ति में बदल जाता है। इसी भाव के साथ जो उन्होंने हमें सुविधा प्रदान की है, जो उन्होंने हम पर कृपा की है, उस कृपा को आगे बढ़ाते हुए हमें अपने हृदय के अंदर ये सदैव स्मरण रखना है कि मां, हमारा भाव कम ना हो, और आपने जो हमें प्रदान किया है ये हमें नित्य प्रदान हो, नित्यता हो, इसमें निरंतरता हो, नित्यता और निरंतरता हो। क्योंकि जीवन के अंदर
जो ये जो आप कर रहे हो, इसकी नित्यता और निरंतरता, इसके लिए वक्ता की, किसी प्रवक्ता की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं ही वक्ता हैं और स्वयं ही श्रोता। जब ये नित्यता और निरंतरता आ जाएगी हमारे जीवन में, तो हमारे जीवन में भक्ति ही, जगदम्बा के श्री चरण कमल से प्रेम स्वतः ही बढ़ता चला जाएगा, स्वतः ही उनकी प्राप्ति होती चली जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, 100% इसमें कोई संदेह जरा सा भी नहीं है। बोल जगदम्बा रानी की जय। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा था। भगवान शिव और मां जगदम्बा पराशक्ति की बड़ी प्रेम पूर्वक बातचीत चल रही थी। कल के हमारे श्रवण में भगवान शिव माता से बार बार कह रहे हैं कि तुम चली जाओ, और हिमवान यानी कि हिमालय को भी भगवान समझा रहे हैं कि इनको मेरे पास मत छोड़ो और ये अपने साथ लेकर के आओ, दर्शन करा के ले जाओ। लेकिन जगदम्बा भगवान शिव, पता है ये भगवान शिव और माता की दोनों की लीला है, परंतु यहां पर फिर भी मां कह रही हैं कि किस प्रकृति की बात कर रहे हो। ऐसा कह करके जब मां समझाती हैं, भगवान भोलेनाथ से उनका वाद विवाद होता है। उसके बाद भोलेनाथ से कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो सेवा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाओ। और मां निरंतर रूप से सैकड़ों वर्ष गुजर गए, भोलेनाथ की सेवा हो रही है और भोलेनाथ की निरंतर रूप से वहां पर सेवा प्रकट हो रही है। और सेवा होते 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 इतने में एक घटना घटित है। तारकासुर नाम का एक राक्षस है जिसने देवताओं को बड़ा परेशान कर रखा है, और उस तारकासुर ने इंद्रासन पर कब्जा कर लिया है। इंद्र आदि सभी देवताओं को तारकासुर ने भगा दिया और भगाकर अपने उसने दैत्यों को स्थापित कर दिया। जो अग्नि का कार्य है, जल का कार्य है, वायु का कार्य है, वहां पर राक्षसों को नियुक्ति कर दी, और राक्षस वहां पर स्वर्ग से जो है वो सारा वहां पर संचालन कर रहे हैं। ये वरदान किसने दिया है? ब्रह्मा जी ने। तारक नाम के एक राक्षस है, उसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि जब तक भगवान शिव के कोई पुत्र नहीं होगा तब तक जो है तारकासुर का वध नहीं होगा। अब भगवान विष्णु नहीं मार सकते, स्वयं ब्रह्मा जी तो मार ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने वरदान दिया है, और भगवान शिव भी नहीं मार सकते। जब वरदान ऐसा है कि भगवान शिव उसका वध नहीं करेंगे, अब तो बारी बस केवल और केवल तारकासुर को मारने की भगवान शिव के पुत्र की है। अब भगवान शिव के पुत्र कैसे उत्पन्न होंगे, इसकी युक्ति सारे देवता लोग सोच रहे हैं। जब देवताओं ने ये देखा, ब्रह्मा जी ने बताया देवताओं को कि हे देवताओं, माता के हिमालय के यहाँ पर जगदम्बा का प्रादुर्भाव हो चुका है, अवतरण हो चुका है, आ चुकी है मां, और अब अति शीघ्र ही भगवान शिव से उनका विवाह होगा माता के। और लेकिन मैं एक अंदर की गहन बात बता रहा हूं, वो बात ये है कि मां इस समय भगवान शिव की सेवा में है हिमालय पर्वत पर, और देवताओं को जब ब्रह्मा जी बताते हैं कि सेवा में है, तो देवताओं के मन के अंदर एक लालच की उत्पत्ति हुई है। देवता जो कार्य अब से 10 साल बाद होने वाला है, वो कार्य देवता जल्दी जल्दी अपने लालच में अभी करवाना चाहते हैं। इंद्र ने ये बात सुन ली, तो इंद्र ने सोचा क्यों ना मैं एक काम करूं और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह अगर यही हो जाए तो इनसे जो पुत्र की उत्पत्ति होगी उससे हमारे समस्या का निवारण फटाफट हो जाएगा। तो बड़ी जल्दी इंद्र ने स्मरण किया अपने मित्र कामदेव का। कामदेव को स्मरण किया
और कहा कि हे कामदेव, हिमालय पर भगवान शिव जो हैं, तुम तो मित्रों के मित्र हो और मेरी तुम्हारी मित्रता है, बड़ी सहजता से तुम सब काम करने वाले हो, बड़े पराक्रमी हो, तुम भी भगवान शिव और माता पार्वती के पास जाओ ताकि हमारा ये कार्य शीघ्र पूर्ण हो और तुम पहुंच करके दोनों में काम की उत्पत्ति करो, ताकि दोनों एक दूसरे को नजदीक आकर के विवाह के लिए उद्यत हो। ऐसा उन्होंने कामदेव से कहा। तो कामदेव ने कहा कि कार्य बहुत जटिल है, भगवान शिव महातपस्वी है, विरक्त है, निर्गुण निर्विकार है, उनके अंदर उत्पत्ति करना सहज नहीं है, परंतु मित्र हूं, मित्र का कार्य निभाऊंगा, तुमने कहा है तो ये कार्य अवश्य होगा। इंद्र की बात सुनकर के कामदेव उस पर्वत पर पहुंच जाते हैं। माता पार्वती को अपनी सखियों के साथ भगवान शिव की सेवा करते हुए देखते हैं और आसमान में छुप करके भगवान शिव के ऊपर अपने बाण चलाते हैं, छुप छुप। तो जब वो बाण चलाते हैं तो भगवान शिव के हृदय के अंदर स्पंदन उत्पन्न होता है। भगवान शिव के अंदर जो स्पंदन उत्पन्न होता है तो उनके नेत्र खुल जाते हैं और नेत्र खोल करके भगवान देखते हैं, कहते हैं ये ऐसा कौन यहां पर आ गया जो मेरे अंदर ये स्पंदन उत्पन्न कर रहा है। इस जंगल के अंदर ऐसा कौन आ गया जिसने मेरी तपस्या खत्म करने की कोशिश की है। और बड़े क्रोध में भगवान शिव आ जाते हैं। वहां पर कामदेव अपना बाण लगाए हुए, ऐसा बाण जो कभी कटाई नहीं है, जिसको ब्रह्मास्त्र भी कह सकते हो कामदेव का, वो ब्रह्मास्त्र भगवान शिव के ऊपर छोड़ देता है। जब भगवान शिव के ऊपर वो बाण छोड़ता है तो भगवान शिव के ऊपर तो कोई असर है ही नहीं उसका। जैसे नारद जी के ऊपर बेअसर हो गया था, ऐसे ही भगवान शिव तो रहित है। इसलिए भगवान शिव के ऊपर कामदेव के बाणों का कोई प्रहार नहीं हुआ और भगवान के जब बड़े भगवान शांत हो गए और शांत होकर के उनकी क्रोध से जो एकदम क्रोध आया कामदेव का, तो उनकी प्रलयाग्नि अग्नि जो उनके मस्तक से निकली थी वो मस्तक से निकल करके कामदेव के पीछे पड़ गई। अब तो कामदेव चारों तरफ भाग रहे हैं, भगवान की अग्नि उनके पीछे पड़ गई है और वो आकाश पाताल सब तरफ घूमाए और देवताओं से बचने की गुहार लगा रहे हैं। सभी देवता जो है वो भगवान प्रकट हो गए हैं, इंद्र आदि सभी देवता प्रकट हो गए हैं और कह रहे हैं कामदेव कि हे देवताओं मुझे बचाओ, हे देवताओं मुझे बचाओ। इस प्रकार से गुहार लगा रहे हैं तो सब देवता प्रकट होकर के भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इनको छोड़ो, इनकी रक्षा करो। इतना कहने से पहले ही उस अग्नि ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। कामदेव उस अग्नि में जल करके भस्म हो गए और जो उनकी पत्नी रति उनके साथ में पहुंची हैं वो विलाप कर रही हैं और कह रही हैं कि देवताओं के कारण ऐसा हुआ, उन्होंने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए मेरे पति की बलि चढ़ा दी है, मेरे पति का प्रयोग कर लिया है, मेरे कोप से तुम बच नहीं पाओ। देवताओं को इस प्रकार बड़ा बुरा भला कह रही है और विलाप करती हुई रुदन कर रही है। सभी देवता जो है वो आकर के कह रहे हैं कि जो होनी है वो तब पिता है, उसको कोई टाल नहीं सकता। ये तो जो इन्होंने कर्म किया है उस कर्म का फल है जिसके कारण इनको ये भस्म हुए हैं। परंतु भगवान शिव भक्त परायण हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान शिव की स्तुति की है। भगवान शिव से कहा है कि प्रभु इसका कोई दोष नहीं है, ये तो हम देवताओं के कहने से ही यहाँ पर आया है और ये इसलिए आया है लोक कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए ये नहीं आया। आप इसकी गलती को क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि ये तो
चूंकि अब ये प्रहलादनी जो मेरे अंदर से जो निकली है, इससे तो जो हो गया वो हो गया, अब ये पुनः इसकी वापसी नहीं है। परंतु देवता कहते हैं कि जो इसकी भस्म है, कामदेव की रति से कहते हैं कि तुम इसे उठा के रख लो, और भगवान शिव ही ऐसे देव हैं जो इसकी भस्म से भी तुम्हें उसको कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे। रति उस भस्म को अपने पास रख लेती हैं। भगवान शिव की स्तुति जो देवता करते हैं बड़े भाव से जो स्तुति करते हैं, भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और प्रकट हो जाते हैं। और रति को विलाप करते हुए देख करके भगवान कहते हैं कि रति, द्वापर युग में कामदेव पुनः जीवित होंगे, लेकिन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के नाम से इनका जन्म होगा, और ये प्रद्युम्न ही कामदेव का रूप होंगे। तुम शांतनगर में जाकर के तब तक निवास करो, और पुनः भगवान कहते हैं कि पुनः तुम तपस्या करो, और तपस्या में जब तुम लीन होगी तो तुम्हें ये समय भी नहीं पता चलेगा, और शांत नगर में जाकर के तुम निवास करो। शांत नगर में ही प्रद्युम्न पहुंचेंगे और वहां पर ही तुम्हें प्राप्त होंगे, ऐसा रति से कहते हैं। परंतु रति के मन का जो विलाप है, देवताओं को तो ये बात सुनकर के संतुष्टि हुई, परंतु उनके मन का विलाप कम नहीं हुआ। तो भगवान कहते हैं कि चलो कामदेव को मैं सबके मन के अंदर पुनः प्रकट कर देता हूं। जीवित करने से कामदेव को पुनः जीवित हो जाए, तो उन्होंने कहा कि सबके मन के अंदर कामदेव को प्रकट कर देता हूं, तथास्तु। ये कहीं नहीं जाएगा, सबके मन के अंदर रहेगा। और द्वापर युग में ये शरीर को प्राप्त होगा प्रद्युम्न के रूप में, ऐसा कह करके भगवान शिव अंतर ध्यान हो जाते हैं। और ये सब लीला माता जी देख रही है। जितना सब कुछ हो गया सामने, माता जी ये सब लीला देख रही होती हैं। तो माँ वहां से, जब भगवान की जो ये लीला स्थल है, वहां से जगदम्बा अपने पिता के निवास स्थान पर चली जाती हैं, और वहां पहुंच करके अपने पिता को सारा सब कुछ सुनाती हैं। तो उनके पिता जो हैं वो अचंभित रह जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने कहा था कि यहाँ पर कोई प्रवेश ना करे, बगैर जब तक तुम उसको आज्ञा ना प्रदान करो तब तक वो प्रवेश ना करें। परंतु कामदेव आकाश के रास्ते से वहां पर प्रवेश कर गए, और वो भी बड़े आश्चर्यचकित हुए ये जान करके। तब मां भगवान शिव के पास पुनः पहुंचती हैं, और भगवान शिव उनसे कहते हैं कि अभी लीला जो है वो उत्पन्न करने का यहां पर अभी समय नहीं आया। लीला का जो अग्रभाग है वो यहां पर बढ़ाने का अभी समय नहीं है। इसलिए ये लीला जो है, भगवान कह रहे हैं कि ये लीला अभी तारकासुर के वध का समय नहीं आया है, तो लीला जो है वो अभी थोड़ा चलेगी। माता जी पुनः वापस आ जाती हैं, और वापस आने के बाद जब देवता लोग ये देखते हैं कि ये समय, अब ये समय तो निकल गया, बड़ा अच्छा समय था कि जगदम्बा भोलेनाथ के पास थी, और जब जगदम्बा भोलेनाथ के पास है तो ये समय निकल गया। तो ये समय निकलने के बाद फिर से चिंता उत्पन्न हो जाती है देवताओं के मन के हृदय के अंदर। अब कौन सा ऐसा समय आएगा कि जब मां भगवान शिव के पास आएगी, और उधर ये जो अग्नि निकली है भगवान के प्रलयाग्नि, ये अग्नि चारों तरफ घूम रही है और पूरे संसार के अंदर फैल रही है, क्योंकि ये तो अग्नि भगवान के निकल गई त्रिनेत्र में से, तीसरे नेत्र में से, और ये चारों तरफ सब जला करके भस्म कर रही है। तो इस अग्नि को ब्रह्मा जी ले जाकर के समुद्र में एक घोड़े के अंदर ये
अग्नि को स्थापित कर देते हैं और समुद्र के पास जाकर कहते हैं कि तुम प्रलय काल तक ये अग्नि अपने पास रखो और इस अग्नि को मैं प्रलय काल में तुमसे लूंगा। ऐसा ब्रह्मा जी कहकर के उस अग्नि को वहां स्थापित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वही सूर्य नारायण भगवान है जो हमें अग्नि यानी कि जो हमें ताप प्रदान कर रहे हैं। आपने देखा होगा सायंकाल में सूर्य नारायण भगवान समुद्र तल के अंदर छुप जाते हैं। उसके बाद रात्रि काल में कोई कहा कि अपने अंदर छुपा लो और जब 12 घंटे छुपाओ 12 घंटे रखो, ऐसा उन्होंने बोला। तो कोई छुपाने के बाद वो अग्नि छुपा लेते हैं। ये भगवान शिव की ही अग्नि के रूप में सूर्य नारायण भगवान स्थापित ऐसा माना जाता है। और मां इधर जो है वो महल में आ गई है। अब देवताओं का प्रायोजन फिर से अब नारद जी के पास जाना होता है। नारद जी से कहते हैं कि जाओ अब तुम जाकर के मां के पास जाओ, जगदम्बा से मिलो, उनको कुछ युक्ति बताओ, पूछो उनसे जाकर के। जब तुम उनसे मिलोगे, जाओगे, पूछोगे, तभी कोई रास्ता निकल सकता है। तो नारद जी आ जाते हैं वहां पर और माता जी भगवान शिव की आराधना कर रही होती हैं, उनकी पूजा कर रही होती हैं। और उस समय पर मां ब्रह्मचारिणी के रूप में स्थापित होती है। ब्रह्मचारिणी के रूप में तपस्या कर रही होती हैं भगवान की। तब नारद जी आकर के देखिए, अपने जीवन में पूजा पाठ करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? गुरु की आवश्यकता। नारद जी वो गुरु दीक्षा देने के लिए प्रकट हो गए हैं माता जी को। अब वो बता रहे हैं कि आप जाओ भगवान की घोर तपस्या करो। जो भगवान शिव वहां से आप उनसे विरत हो गई हो, वो वहां से विरत होकर के दोबारा पुनः भगवान शिव की प्राप्ति आपको तपस्या के द्वारा कैसे हो सकती है? जो मैं रास्ता बता रहा हूं उस रास्ते से चलो तो भगवान शिव की प्राप्ति होगी। उन्होंने कहा कि सभी अपने मन को साधते हुए संध्या प्रातः का जितने नित्य कर्म को करते हुए, संध्या करते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय का जाप करो। जब तुम नमः शिवाय का लगातार जाप करोगी तो भगवान शिव की तुम्हें प्राप्ति होगी। नारद जी गुरु मंत्र दे गए हैं और उस गुरु मंत्र को जगदम्बा जो है वो लगातार भगवान शिव की यहां पर तपस्या कर रहे हैं। भगवान शिव को लगातार प्राप्त करने के लिए माता घोर तप के अंदर लगी हुई हैं और ये भी नहीं ध्यान दे रही हैं कि उनका शरीर किस प्रकार का होता जा रहा है। माता जरा सा भी कदापि ध्यान नहीं दे रही हैं। और भगवान शिव आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे, ऐसा कहते हुए नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान होकर के माता को ये संदेश दे गए। मां लगातार तप में लगी हुई है भगवान शिव के और माता जी दुष्कर तपस्या कर रही हैं। ऐसी तपस्या इस संसार में ना तो आज तक किसी ने की है और ना आने वाले भविष्य में ऐसी तपस्या कोई करेगा। जिस प्रकार की तपस्या माता पार्वती जी का रूप धारण करके जो भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कर रही हैं, ऐसी तपस्या और कोई कर नहीं सकता जैसा माता ने की। इस प्रकार से तपस्या के लिए मन में निश्चय किया और सखी और जया और विजया के द्वारा पिता हिमाचल माता से आज्ञा ली। कोई भी तपस्या जीवन के अंदर करें, पूजा पाठ करें तो अपनी मां से आज्ञा अवश्य लें। माता से और पिता से आज्ञा लेकर के ही करें कार्य। वही कार्य माता जी ने किया है और पिता ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु माता मैना ने स्नेह बस अनेक प्रकार से उनको समझाया और घर से दूर जाकर वन में तप करने से पुत्री को रोका। मैना ने तपस्या के लिए वन में जाने से रोकते हुए उमा ने
उमा बाहर आ जाओ ऐसा कहा, उस समय शिवा का नाम उमा पड़ गया। हे मुनि, शैलराज की प्यारी पत्नी मैना के रोकने से शिवा को दुखी हुई जान विचार बदल दिया और पार्वती को तपस्या के जाने की आज्ञा दे दी। भगवान शिव की कृपा हुई और उन्होंने माता के ऊपर कृपा की, तो माता जी को तपस्या करने के लिए वन में जाने दिया। मुनि श्रेष्ठ माता जी की आज्ञा पाकर के उत्तम व्रत का पालन करने वाली मां शंकर का स्मरण करने के लिए अपने मन में बड़े सुख का अनुभव करने लगी। माता पिता की प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम किया और शीघ्र ही तत्काल वहां से गंगावतरण गंगोत्री तीर्थ की ओर माता जी चली तपस्या करने। और जहां ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध कर दिया था, उसी जगह पर हिमालय का वह शिखर गंगावतरण के नाम से प्रसिद्ध है। वही परम उत्तम श्रृंगी तीर्थ में पार्वती ने तपस्या प्रारंभ की थी। गंगा अवतरण तीर्थ यानी कि गंगोत्री से ऊपर स्थान है जहां पर काम का कोई कार्य नहीं है, जहां पर नारद जी ने तपस्या की थी। आज भी बड़े बड़े तपस्वी जो हैं उस जगह पर जाकर के अपने मन को साध करके तपस्या करते हैं। बड़े तपस्वी लोग हैं वहां पर जो तपस्या कर रहे हैं। और हिम का एरिया है सारा, वहां पर केवल बर्फ ही बर्फ है। जो ऋषि अपने प्राणों को, अपने शरीर को के तप को साध करके रह लेते हैं, वही बस केवल वहां जीवित रहते हैं। साधारण मनुष्य का जाना वहां पर संभव नहीं है। और लेकिन वो स्थान ऐसा है कि वहां पर केवल और केवल भगवान के श्री चरण कमल में ही ध्यान लगेगा, अन्यत्र अन्य कहीं आपका मन जा ही नहीं सकता। ऐसा वो स्थान है। वहां पर माता जी भी चली गई हैं और मां अपने तप की परीक्षा के लिए वहां बहुत से सुंदर और पवित्र वृक्ष लगा देती हैं जो फल देते हैं। पार्वती भूमि शुद्ध करके वहां पर वेदी का निर्माण कर लिया है माता ने, और तदंतर ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर हो गई। और मां मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही काबू में कर करके वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रखकर वे बीच में बैठ जाती और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप करती थी। वर्षा ऋतु पर वेदी पर सुस्थिर आसन पर बैठ जाती, किसी पत्थर की चट्टान पर आसन लगाकर निरंतर वर्षा की जलधारा से भीगती रहती और शीत काल में निराहार रह करके भगवान शंकर के भजन में तत्पर रह करके निरंतर भोलेनाथ का भजन करते रहते। प्रतिदिन अवकाश मिलने पर वे सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्षों को प्रसन्नता पूर्वक सींचती और वहां पधारे हुए अतिथियों का आतिथ्य सत्कार भी किया करती थी। जो और ऋषि मुनि भी वहां पर तपस्या करने को आते थे तो उनका सारा सत्कार भी किया। शुद्ध चित्त वाली माता प्रचंड आंधी, कड़ाके की सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा, दुस्सह धूप का भी सेवन किया। उनके ऊपर वह नाना प्रकार के दुख आए, परंतु उन सबको कुछ उन्होंने माना नहीं। माता ने उनको माना नहीं और तपस्या में ही लगी रही और सुस्थिर भाव से कड़ी या बैठी रहती। उनका पहला वर्ष फलाहार में बीता, दूसरा वर्ष उन्होंने केवल पत्ते चबाकर बिताया। इस तरह तपस्या करती हुई देवी पार्वती क्रमशः असंख्य वर्ष तक व्यतीत कर दिए और तदंतर हिमवान की पुत्री शिवा देवी पत्ते खाना भी छोड़कर सर्वदा निराहार रहने लगी। पहले तो पत्ते खा लेती थी और उसके बाद उन्होंने वो भी खाना छोड़ दिए और फिर निराहार रहने लगी। और तपश्चर्या में उनका अनुराग बढ़ता गया। हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए पर्ण का भी परित्याग कर दिया, इसलिए देवताओं ने उनका नाम अपर्णा रखा। और उसके बाद पार्वती भगवान शिव के स्मरण पूर्वक एक पैर से खड़ी होकर पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और बलकस से ढक गए। वे मस्तक जटाओं का समूह धारण कर लेता है और इस प्रकार शिव के चिंतन में लगी हुई माता तपस्या के द्वारा मुनियों को भी उन्होंने जीत लिया।
ऐसे मुनि कोई पैदा ही नहीं हुए जिस प्रकार की तपस्या माता जी ने वहां पर घोर तप किया। और तप करते करते माता काली को इस प्रकार 3000 वर्ष बीत गए, 3000 वर्ष। और तदंतर वहां महादेव ने 60,000 वर्षों तक तप किया था। उस स्थान पर क्षण भर ठहरकर शिवा देवी इस प्रकार चिंता करने लगी, क्या महादेव इस समय ये नहीं जानते कि मैं उनके लिए नियमों के पालन में तपस्या कर रही हूँ। माता जी को इस बात की चिंता हो गई, क्या भोलेनाथ को नहीं पता है कि मैं 30,000 वर्ष हो गए हैं तपस्या करते हुए, फिर क्या कारण है कि सुदीर्घ काल से तपस्या में लगी हुई मुझ सेविकाओं के पास, निज देविका के पास वो नहीं आया। अब यहां पर माता जी रुष्ट होने वाली है भगवान से कि लीला करते करते बहुत दिन हो गए, अब तो तुम जो हो ये देख ही नहीं रहे हो कि यहाँ पर इतनी लीला चल रही है, उसके बाद भी 30,000 वर्ष होने के बाद भी सुध नहीं ले रहे हो। और मुनियों द्वारा सदा गिरीश की महिमा का गान करती थी। ये सब कहते कहते भगवान सर्वत्र सर्वात्मा सर्वदर्शी समस्त ऐश्वर्यों के दाता दिव्य शक्ति प्रयत्न सबके मनोभावों को समझ लेने वाले, भक्तों को उनकी अभिष्ट वस्तु को देने वाले, सदा समस्त क्लेशों का निवारण करने वाले, समस्त कामनाओं का परित्याग करके भगवान वृषभध्वज में अनुरक्त हुई मां कल्याणकारी भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैंने नारद स्तोत्र से पंचाक्षर मंत्र का सदा उत्तम भक्ति वाले विधि पूर्वक जप किया हो तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसा कह करके माता वहां पर कहने लगी। और यदि मैं सर्वेश्वर शिव की भक्ति से युक्त निर्विकार हो तो भगवान शंकर मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो जाए। इस प्रकार नित्य चिंतन करती हुई मां बक्कल धारणी निर्विकारा पार्वती मुंह नीचे की हुए सुदीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही। उन्होंने ऐसी तपस्या की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वहां उस तपस्या का स्मरण करके पुरुषों को बड़ा विस्मय हुआ। हे महर्षि, पार्वती की तपस्या का जो दूसरा प्रभाव पड़ा था उसे भी इस समय तुम सुनो। जगदम्बा पार्वती में महान तप परम आश्चर्यजनक था, जो स्वभावतः एक दूसरे के विरोधी थे। ऐसे प्राणी भी उस आश्रम में पास आकर के उनकी तपस्या के प्रभाव से विरोध रहित हो गए। जैसे भगवत नाम का चिंतन यदि कहीं चल रहा हो तो उस चिंतन के अंदर सबके मन के अंदर केवल एक ही भाव होता है, वो भाव होता है भगवान के प्रति भक्ति, भगवान के प्रति स्नेह। तो उस स्नेह को जो जो चीज चाहे वो विरोधी भाष को एक दूसरे से विरोधी हो, तब भी वो उसी भाव के अंदर आकर के भगवान की भक्ति में तत्पर रहेंगे, दर्शन करने के लिए आएंगे। और सिंह और गाय, शेर मां की सवारी और गाय, ये दोषों से संयुक्त होने वाले पशु भी हैं। माता की महिमा वहां ऐसी बधी हुई है कि उस महिमा में एक साथ खड़े हैं। सिंह और गाय एक साथ खड़े हैं। सिंह गाय की तरफ देख भी नहीं रहा है। मुनिश्रेष्ठ इसके अतिरिक्त जो स्वभावतः एक दूसरे के बैरी हैं, वे चूहे और बिल्ली भी एक दूसरे जीव आश्रम में कभी एक दूसरे को रोषपूर्ण तरीके से देख भी नहीं रहे। ऐसा प्रभाव माता का वहां पर है। और वहां के सभी वृक्षों में सदा फल लगे रहते हैं। भांति भांति के तृण और विचित्र पुष्प उस वन की शोभा बढ़ाते हैं। और यहाँ वहां का सारा वन प्रांत कैलाश के समान हो गया है और पार्वती के तप की सिद्धि का साकार रूप बन गया। तो दूसरा कैलाश माता जी ने वहां पर उत्पन्न कर लिया है, क्योंकि कैलाश की सुंदरता मां से है। मां कैलाश पर है तो वहां भी भांति भांति की वनस्पतियां उत्पन्न कर देती हैं। अपने जो उनके गण हैं
बच्चे हैं उनको खिलाने पिलाने के लिए माता सर्वदा सब उत्पन्न करती है, क्योंकि माँ है, वो प्रकृति है, इसलिए सब उत्पन्न करती है। ऐसे ही माँ जब तपस्या के लिए रह रही है तो वहां भी उन्होंने पूरा वैसे ही कैलाश के जैसा वातावरण बना दिया है, दूसरा कैलाश उत्पन्न कर दिया है। और वहां पर भी माता सभी पशु पक्षी उनके साथ बड़ी प्रसन्नता से प्रेम पूर्वक रह रहे हैं। और तपस्या, माता की ये तपस्या की दृढ़ता देख करके, उनके उग्र तप को देख करके सारा तीनों लोग संतृप्त हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि बड़े संतुष्ट हो गए सभी। माँ का जैसा तप चल रहा है, माता जिस प्रकार से तप कर रही हैं, और तप करने के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि को भी सौंदर्य प्रदान कर रही हैं, सौंदर्यता प्रदान कर रही हैं, तो बड़े संतुष्ट हैं सभी लोग। और देवताओं के साथ भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी जब ये देखा कि माता ने इतना घोर तप किया है, तो अब सही समय है भगवान शिव के पास जाओ। यूं तो भगवान शिव को माता के जगदम्बा के बगैर वो रह नहीं सकते, उनको सब पता है कि माँ इस प्रकार से वन के अंदर है, परंतु फिर भी लीला पर्यंत होकर के ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जो हैं वो भगवान शिव के पास जाते हैं, और माँ इस घोर तपस्या को कर रही हैं, ऐसा जाकर के भगवान शिव से कहते हैं, अनुग्रह करते हैं कि प्रभु आपकी प्राप्ति करने के लिए माँ पार्वती घोर तप कर रही हैं, आप उनकी सुध लीजिए प्रभु। कम से कम जो घोर तप आपको प्राप्त करने के लिए कर रही हैं, तो आप उनको प्राप्त हो जाओ। ऐसा जो है वो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी उनसे कह रहे हैं। भगवान श्री हरि कह रहे हैं कि देवताओं तुम सब प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी हैं और सभी देवताओं के भय का नाश करने वाले हैं। दोबारा से माँ चूंकि तप कर रही है, तो तप करने के बाद दोबारा से देवताओं के मन के अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि अब वो समय आ गया है कि जब भगवान शिव का और माता पार्वती का विवाह होगा। अब हमारे फिर उद्धार का समय आ गया है। तो श्री हरि कह रहे हैं देवताओं से कि सब चलो भगवान शिव के पास और उन्हीं से प्रार्थना करो, जब वो प्रसन्न होंगे तब ही हमारा कल्याण होगा। देवताओं का भगवान शिव से पार्वती के साथ विवाह करने का अनुरोध, सभी देवता मिलकर के माता पार्वती के पास जाते हैं और भगवान शिव से अनुरोध करते हैं कि हे प्रभु, बड़ा घोर राक्षस है और जीना उसने दूभर कर रखा है, आपके पुत्र के द्वारा ही केवल उसका वध हो सकता है। आप जब कृपा करोगे तभी कार्य संभव है, इसलिए हे भोलेनाथ हम पर कृपा करो, दया करो और माता के साथ जो उन्होंने इतनी घोर तपस्या की है, आप उनसे विवाह करने के लिए उद्यत हो जाओ, तैयार हो जाओ। भगवान शिव मना करते हैं, कहते हैं कि नहीं, मैं तो निर्विकार हूं और इन सब चीजों से रहित हूं, मैं विवाह नहीं कर सकता। परंतु देवताओं के बार बार अनुग्रह करने पर, भगवान श्री हरि और ब्रह्मा जी के बार बार समझाने पर भोलेनाथ उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि ठीक है, आप जब ये बात कह रहे हैं तो मैं आपको फिर बताता हूं। भगवान शिव कहते हैं आप लोगों के अनुग्रह को मैं ध्यान दूंगा, सोचता हूं अनुग्रह को। तब भगवान शिव सप्तऋषियों को बुला और सप्तऋषियों से कहते हैं कि पार्वती ने घोर तपस्या की है, तो जाकर के उनकी परीक्षा लो, उनके तप जो उन्होंने तप किया है उस तप का तुम परीक्षा करो।
तब मैं कुछ आगे विचार कर सकता हूं। सप्तऋषि आते हैं माता के पास पहुंच करके, सभी सप्तऋषि भगवान शिव की आज्ञा को प्राप्त करके जब मां के पास पहुंचते हैं, उनके पद को देखते हैं, तो मां से कहते हैं कि हे गिरिजानंदिनी, हमारी ये बात सुनो, हम जानना चाहते हैं कि तुम किस लिए तपस्या करती हो तथा उसके द्वारा किस देवता को पाना चाहती हो। ये हम जानना चाहते हैं कि तुम किस देवता को पाना चाहती हो। इस प्रकार से गिरिजा कुमारी मां ने सुना और अत्यंत गोपनीय होने पर, अत्यंत गोपनीय बात है, परंतु क्योंकि वो ऋषि हैं, भगवान शिव के ही भक्त हैं, तो जो भक्त हैं, भक्त के सामने अपनी कोई गोपनीय से गोपनीय बात भी बता देनी चाहिए। तो वो गोपनीय बात होते हुए भी कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए मैंने ये तपस्या की है, माता ने उन सप्तऋषियों को वो बात बता दी। और माता कह रही है कि आप लोग प्रसन्नता पूर्वक हृदय से मेरी बात सुनो। मैंने अपनी बुद्धि से जिनका चिंतन किया है, अपना ये विचार किया है, आपके सामने रखती हूं। आप लोग मेरी असंभव बातें सुनकर के मेरा उपहास करोगे। मैंने असंभव समझे वाले, समझने वाले, जिनको जो विवाह से रहित भगवान शिव हैं, मैंने उनको पाने के लिए तपस्या की है। और ये पानी के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी ऊंची दीवार खड़ी करने के समान है। जैसे पानी के ऊपर दीवार खड़ी करनी है, ऐसा समझ लो, बस यही कार्य है। और हे ऋषियों, मैंने उनके अलावा दूसरे किसी को चित्त के अंदर कोई और बात रखी ही नहीं है कि भगवान शिव के अलावा मेरे चित्त में और कुछ है ही नहीं। भगवान शिव ही मेरे चित्त में है, चिंतन में है। और नारद मुनि कानों को पसंद आने वाली अपनी विद्या जिसको सुना देते हैं, वही अपना घर छोड़कर तत्काल भीख मांगने लगता है। ऐसा कह रहे हैं वो सप्तऋषि कि तुम किनकी बातों में आ गई? तुम नारद मुनि की बात में आ गई। नारद मुनि ने जो ये बात बताई है वो तुम्हें सही शिक्षा देके नहीं गए। उनको कुंडली कुंडली देखनी नहीं आती है, और उन्होंने जो बात बताई है कि तुम्हारी कुंडली देख करके भगवान शिव के साथ तुम्हारा विवाह होगा, ये बात तो सही नहीं है। और इसलिए तुम उनकी बातों में मत आओ। ऐसा जो वो ज्ञान दे करके गए हैं, वो ज्ञानी, वो जो अपना ज्ञान दे के गए हैं, आदमी आप अपना राजमहल छोड़ करके यहाँ बताओ तपस्या कर रही हो। नारद जी की कहने से वो सप्तऋषि कह रहे हैं, भीख मांगने वाला बना देते हैं नारद जी। और ऐसा कह करके माता की परीक्षा ले रहे हैं बार-बार। माता लेकिन अपने जो उनका चिंतन है उसमें दृढ़ है, जो संकल्प है उस संकल्प से हट नहीं रही है। और तुम विचार करो गिरिजानंदिनी, तुम विचार करो कि अब तुम ये तप छोड़ करके अपने पिता के पास चली जाओ। महलों में रहने वाली हो और तुम महलों में रह करके कहां तुम ये चक्कर में पड़ गई हो, और अपने पिता के जाकर के सुखपूर्वक रहो। लेकिन मां ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद उनकी ऐसी बात सुन करके, ब्रह्मा जी नारद जी को ये कहानी सुना रहे हैं, उनकी ये बात सुन करके जगदम्बिका पार्वती जो है वो हंस पड़ी, हंसी निकल गई माता जी की। और क्योंकि जो ये लीला हो रही है वो सब भगवान शिव की और माता पार्वती की लीला है। सप्तऋषियों को भेजा है, ये भी लीला है। भगवान शिव के जो उन्होंने भेजा हुआ है, इस पर माता जी की हंसी आ गई है। और मां कह रही हैं कि हे द्विजों, मेरा हट भी छूटने वाला नहीं है। जो ये मेरा हट है ये छूटेगा नहीं। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझ में स्वाभाविक कठोरता भी है। जो मन के अंदर दृढ़ निश्चयता है, पर्वत से उत्पन्न हुई हो, हिमालय से उत्पन्न हुई हो, इसलिए इसमें घोर कठोरता भी है।
और अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर आप लोग मुझे तपस्या से रोकने का कष्ट ना करें। देवर्षि उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकारक है, इसलिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। जो देवर्षि नारद ने मुझे उपदेश दिया है मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे पता है जो देवर्षि ने मार्ग बताया है वही प्रशस्त है। और इससे यहाँ पर एक शिक्षा और मिलती है कि जो भगवान श्री गुरुदेव के बताए हुए मार्ग के ऊपर दृढ़ता से चलता है उसको भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है, वो डगमगाए नहीं। जैसे अपने जिस रास्ते के ऊपर आप चल रहे हैं उस रास्ते के ऊपर डगमगाना नहीं चाहिए। इसलिए जो भगवान श्री गुरुदेव ने आज्ञा की है उसके ऊपर सीधे 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 चलते हुए जाना चाहिए। यही गुरुजनों का वचन हितकारक होता है, गुरुओं का वचन सत्य होता है। ऐसा जिसका दृढ़ विचार है उन्हें इहलोक और परलोक में परम सुख की प्राप्ति होती है, दुख कभी नहीं होता। इसलिए हे सप्तऋषियों, गुरुओं का वचन कभी किसी भी तरह उनका त्याग नहीं करना चाहिए। जैसा नारद जी मुझे बताते गए हैं मैं उसका त्याग नहीं करूंगी कभी। ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान शिव मुझे अवश्य मिलेंगे। और माता हट करने लगती है। आपने जो बातें कही हैं मैं उनका आपके कहे हुए तात्पर्य से भिन्न अर्थ समझती हूँ और उनका यहाँ संक्षेप में विवेचन प्रस्तुत करती हूँ। आपने ये ठीक कहा है कि भगवान विष्णु सद्गुणों के धाम हैं, लीला बिहारी हैं, साथ ही अपने सदा सिद्ध को निर्गुण कहा है। इसमें जो कारण है वह बताया जाता है। भगवान शिव साक्षात परब्रह्म है, निर्विकार है। वे केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, फिर भी लौकिकों की प्रभुता को दिखाना नहीं चाहते। भक्तों के लिए ही केवल शरीर को धारण करते हैं और अपने जो लौकिक गुण हैं उन्हें दिखाना नहीं चाहते हैं। एक गुणातीत है, अजन्मा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ऐसी बात कह करके मुनियों को प्रणाम करके माता कह रही हैं कि निर्विकार चित्त से शिव का स्मरण करती हुई माता जी चुप हो गई। भगवान शिव का अब कुछ बोलना नहीं चाह रही हैं सप्तऋषियों से। और गिरिजा के उत्तम निश्चय को जान करके सप्तऋषि भी उनकी जय जयकार करने लगे। माता जी की वहां पर जय जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वती को उत्तम आशीर्वाद दिया कि मुनि गिरिजा देवी की परीक्षा करने वाले वे सातों ऋषि उनको प्रणाम करके प्रसन्न चित्त हो शीघ्र भगवान शिव के पास आ गए। यहां पर भी सप्तऋषियों का जो गए थे माता जी की परीक्षा लेने के लिए, वो भी परीक्षा में माता जी यहाँ पर उनको सफल रहे और पुनः सादर स्वर्गलोक को भगवान शिव को वृतांत सुना दिया। अब भगवान शिव को अब भी चैन नहीं पड़ा। सप्तऋषियों को भेजने के बाद भी भगवान शिव ब्राह्मण का रूप धारण कर करके फिर से पुनः माता पार्वती के आश्रम में आ जाते हैं। उनसे सत्कृत हो उनकी तपस्या का कारण पूछते हैं और माता पार्वती का अपनी सखी विजया से सब कुछ कहलाना। उन सप्तऋषि के अपने लोक में चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले भगवान शंकर देवी के तप की परीक्षा लेने का विचार करने लगे और मन ही मन पार्वती से बहुत संतुष्ट है। भगवान शिव परीक्षा के ही बहाने पार्वती जी को देखने के लिए भगवान शिव उनके आश्रम पहुंच जाते हैं ब्राह्मण का रूप धारण करके। भगवान शंभु उनके वन में अपने तेज से वहां पर ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंचते हैं। देवी शिवा अपनी सखियों से घिरी हुई हैं, वेदी पर बैठी हैं और चंद्रमा की विशुद्ध कला से प्रतीत हो रही हैं। ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए हुए भक्त वत्सल शंभु पार्वती जी को देख करके प्रीति पूर्वक उनके पास गए। उन अद्भुत तपस्वी ब्राह्मण देवता को आया देख उस समय देवी शिवा ने समस्त पूजन सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा की। जब उनका भली भांति सत्कार हो गया, सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा संपन्न हो गई, तब पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता से प्रेम के साथ उन ब्राह्मण देव से आदर कुशल समाचार छेड़ पूछा। कोई भी
संत आपके दरवाजे पर आए तो सबसे पहले उनका पूजा और सत्कार करो, आदर पूर्वक उन्हें बैठाओ और पूजा सत्कार करो। उसके बाद उनसे कोई बात यदि पूछनी है तब उनसे कोई बात पूछो। माता पार्वती कहती हैं कि ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके आए हुए आप कौन हैं, कहां से आए हैं? वेद वेताओं में श्रेष्ठ विप्रवर, आप अपने तेज से इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। मैंने जो कुछ पूछा है उसे आप बताओ, ऐसा कह रही हैं भगवान से। तब ब्राह्मण देव कह रहे हैं कि मैं इच्छा अनुसार विचरने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूं, पवित्र बुद्धि, तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला, परोपकारी हूं, इसमें संशय नहीं है। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस निर्जन वन में किस लिए ऐसी तपस्या कर रही हो जो पंजे के बल पर तुम खड़ी होकर के मुनियों के लिए भी जो दुर्लभ है ऐसे सब कर रही हो? हे भद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी की सहचरणी तपस्विनी हो या तुम्हें छोड़ करके तुम्हारा पति अन्यत्र कहीं चला गया है? तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो, तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारा नाम क्या है? तुम महासौभाग्य रूपा जान पड़ती हो, तुम्हारा तपस्या से अनुराग करना, जैसे तुम तपस्या में अनुराग में लगी हुई हो, ये व्यर्थ है। तो मां कहती है कि विप्रवर, ना तो मैं वेद गायत्री हूं, ना लक्ष्मी हूं और ना ही सरस्वती हूं। मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल में, ये पहले जन्म में मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, उस समय मेरा नाम सती था। एक दिन पिता ने मेरे पति की निंदा की, उससे कुपित होकर के मैंने योग के द्वारा शरीर को त्याग दिया। इस जन्म में भी मैं भगवान शिव मुझे मिल जाए, परंतु भाग्यवश काम को भस्म करके वे मुझे भी छोड़ करके वहां से चले गए। भगवान शिव को भगवान शिव की कहानी सुना रही है। हे ब्राह्मण, शंकर जी के चले जाने पर मैं विरहता से उद्विग्न हो उठी और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पिता के घर से गंगा जी के तट पर यहां पर चली आई। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ऐसा कहकर के माता पार्वती ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा गई। यद्यपि ब्राह्मण देव सामने से उन्हें बारंबार ऐसा करने से रोक रहे थे, अग्नि में प्रवेश करती हुई पर्वतराज कुमारी पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वे आग में उसी क्षण चंदन पंख के समान शीतल हो गई और क्षण भर उस आग के भीतर रहकर के माता पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी। अब उनके तप का बल इतना हो गया था कि अग्नि के अंदर माता जी ने प्रवेश कर लिया है। भगवान शिव को दिखाया है वहां पर ये कि उस समय जो अग्नि के अंदर प्रवेश करा था वो भस्म होने के लिए नहीं, उस समय की लीला थी। उस समय अग्नि के अंदर जो प्रवेश किया है वो प्रवेश करने के बाद सीधे अपने लोक को प्रस्थान किया है माता ने। तो वही अग्नि में प्रवेश करके दोबारा माता ने भगवान शिव को वहां दिखाया है और उद्विग्न होकर के आकाश की ओर उठ गई है। और शिव के सहसा हंसते हुए उनसे भगवान शिव ने पूछा, अहो भद्रे, तुम्हारा तप क्या है? ये सब कुछ भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इधर अग्नि से तुम्हारा शरीर नहीं जला, वह तो तपस्या की सफलता हो सकती है, परंतु अब तक तुम्हें अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ, इसकी विफलता कैसे प्रकट हो रही है? माता जी से फिर भगवान शिव मजे ले रहे हैं और माता जी कह रहे हैं कि सबको आनंद देने वाले मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने तुम अपने अभिष्ट मनोरथ को सच सच बताओ। माता जी से कह रहे हैं कि तुम मैं ब्राह्मण हूं और सबके मनोरथों को जान लेता हूं, तो तुम मुझे बताओ अपना अभिष्ट तुम्हारा क्या है, जो आपका अभिष्ट है मैं उसे। तो माता जी से कहते हैं कि जो तुम्हारा अभिष्ट मन के अंदर जो फल हो वो मुझे बताओ और मैं तुम्हारे सब मनोरथों को जानूं। तो माता जी अपनी सखी से कहते हैं कि तुम बताओ इनको, जो भी तुम्हारे मन, जो भी तुमने यहाँ पर मेरे मन की जो बात है वो सखियों तुम इन ब्राह्मण देव को बताओ।
माता पार्वती के उत्तम चरित्र और उनकी तपस्या के समस्त कारणों का उनकी सखी वर्णन करती हैं और कहती हैं कि किस प्रकार से उन्होंने घोर तप किया है और तप करते हुए भगवान शिव की प्राप्ति के लिए ये तप किया है, भगवान शिव को ये प्राप्त करेंगी। ऐसा उनकी सखियां जब बताती हैं तो उनकी बात सुन करके वो ब्राह्मण देव जो हैं वो भगवान शिव की निंदा करते हैं। वो कहते हैं कि तुम जो अघोर रूप में रहते हैं, ऐसी वेशभूषा रखते हैं जो कि तुमसे बिल्कुल मेल नहीं खाता है। तुम राजा की पुत्री हो और वो ऐसी वेशभूषा में रहने वाले, उनका और तुम्हारा कोई मेल नहीं है, इसलिए तुम उनको हट छोड़ दो। उनको प्राप्त करने का मेरी समझ में तो नहीं आता है कि वो तुम उनको तप द्वारा प्राप्त करो। परंतु माता पार्वती उन ब्राह्मण देव की बात को सुनकर के चुप हो गई और माता कह रही है कि ये विप्रवर आप क्यों, वो विप्रवर कह रहे हैं कि मैं तो अब जा रहा हूं, मुझे सुनने के लायक अब यहां कुछ है नहीं। जब तुम ऐसी उनको प्राप्त करने के लिए जब ये बात कर रही हो तो मुझे तो उनमें कोई गुण दिखाई नहीं दे रहा, मैं तो जाता हूं और उठ के जाता हूं। तो मां कह रही है कि हे विप्रवर आप क्यों जाएंगे, ठहरिए, मेरे हित की तो बात बता दी जाइए, क्या ऐसी मेरे हित की बात है। तो माता पार्वती के ऐसा कहने पर ब्राह्मण देवता कह रहे हैं यदि मेरी बात सुनने का मन है तो मुझे भक्ति भाव से ठहरा ही रही हो तो वह सब तत्व बता रहा हूं जिससे तुम्हें हिताहित का ज्ञान हो जाए। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, अतः मैं उनको सब प्रकार से जानता हूं, ये भी यथार्थ बताता हूं कि तुम सावधान हो। प्रथम ध्वज के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं, सिर पर जटा धारण करे रहते हैं और धोती की जगह बाघ का चाम पहनते हैं, चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं, हाथ में भीख मांगने के लिए एक खोपड़ी लिए रहते हैं, झुंड के झुंड सांप उनके सिर अंगों में लिपटे हुए रहते हैं, विष को खाकर ही पुष्ट होते हैं, अभय पक्षी हैं, उनके नेत्र बड़े विशाल और देखने में डरावने लगते हैं, उनका जन्म कब कहां और किससे हुआ है ये कभी पता ही नहीं चलता। ऐसा फिर से ज्ञान देने लगे माता जी को। तब माता जी कहती हैं तुम कह रहे हैं कि तुम इतनी सुंदर हो, स्त्रियों में रत्न हो, तुम्हारे पिता पर्वतों के राजा हैं और तुम क्यों इस उग्र तपस्या के द्वारा ऐसे पति को प्राप्त करना चाहती हैं। तो सोने की मुद्रा असरफी देकर बदलने में उतना ही बड़ा कांच लेना चाह रही है, जैसे सोना देकर के कांच को खरीदना चाह रही है। ऐसा ब्राह्मण देव जो बार बार उनके मन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद शिव की निंदा करने वाले ऐसे ब्राह्मण के मुंह से सुनकर के माता जी गुस्सा हो गई, कुपित हो गई और उनसे कह रही हैं कि बाबा जी अब तक तो मैंने ये समझा था कि कोई दूसरा ज्ञानी महात्मा यहां पर आ गया है, परंतु अब सब ज्ञात हो गया है, आपकी कलई खुल गई है। आपसे क्या कहूं, विशेषता उस दशा में जब आप अबद्ध ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को कोई मार नहीं सकता, अबद्ध है। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ कहा है वह सब कुछ मुझे ज्ञात है, ऐसा नहीं है मुझे पता नहीं है, मैं सब जानती हूं और परंतु सब झूठा है, सत्य इसमें कुछ है ही नहीं। माता जी कह रही है सब झूठ। और आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूं, यदि आपकी ये बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं करते, आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं भगवान शिव। माता जी ब्राह्मण देवता से बार बार कह रहे हैं, परंतु वास्तव में वे साक्षात परब्रह्म है, वे तो साक्षात परब्रह्म है। उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर को धारण किया है
आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उद्यत हुए हैं और अनुचित और असंगत युक्तियों का सहारा ले रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भलीभांति जानती हूं, इसलिए यथा योग्य विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्म है, कारण व सगुण हो गए हैं। जो निर्गुण और समस्त गुण जिनके स्वयं स्वरूप भूत है, उनकी जाति कैसे हो सकती है। भगवान सदाशिव समस्त विधाओं के आधार हैं, फिर भी उन पूर्ण परमात्मा को किसी विद्या में कोई काम नहीं, उनको तो संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान है। और ये ब्राह्मण मृत्युंजय के नाम से भी उनको जाना जाता है, जो मृत्यु को भी अपमृत्यु के अंदर परिवर्तित कर देते हो, ऐसे मृत्युंजय हैं। और कल्याण रूपी शिव की सेवा से कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता था। कौन सा ऐसा कार्य है संसार के अंदर जो भगवान शिव की इच्छा से नहीं हो सकता। सभी कुछ तो उन सर्वेश्वर की इच्छा से हो सकता है। भगवान शिव इस संसार के अंदर परम सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर, सत्य ही सुंदर, शिव ही सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान शिव अत्यंत सुंदर है। जो तुम उनका वर्णन कर रहे हो, जो तुम जितना उनके बारे में बता रहे हो, तुम कुछ भी नहीं जानते और तुम केवल और केवल यहां पर मुझे ठगने आए हो। पर ब्रह्म परमात्मा का जो शिव निर्गुण रूप है, उसे आप कैसे बहिर्मुख लोग कैसे जान सकते हैं। जो बहिर्मुख है, बाहर से जिनका मुख है, अंतर्मुखी होना पड़ेगा उनको जानने के लिए। तो बहिर्मुख वाले भगवान शिव के मुख का कैसे वर्णन कर सकते हैं, उनका कैसे ज्ञान बता सकते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं, माता जी ये बात कह करके सब कुछ कह दिया उनसे, और ऐसा कह के माता जी चुप हो गई, फिर कुछ नहीं बोली उनसे। और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान कर रही हैं। देवी की बात सुनकर ब्रह्मचारी ब्राह्मण ज्यों ही कुछ फिर कहने के लिए उद्यत हुआ, क्यों ही शिव में आसक्त चित्त होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई पार्वती अपनी सखी विजया से शीघ्र कहती हैं। जैसे कुछ और ब्राह्मण देवता कहने वाले होते हैं भगवान शिव ही हैं, वो कुछ और कहने वाले होते हैं, तो उस अधम ब्राह्मण को यत्न पूर्वक रोको। ये फिर कुछ और कहता है, ये केवल शिव की निंदा ही करेगा। कहा कि ये शिव की निंदा ही करेगा, इसको रोक दो, अब इसको कुछ आगे मत बोलने दो। और भगवान शिव के उपासक को चाहिए कि वे शिव की निंदा करने वाले का सर्वदा वध कर डालें। यदि वे ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही त्याग दें और स्वयं उस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चले जाएं। ये दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा और ब्राह्मण होने के कारण ये बद्ध है नहीं, अतः त्याग देने के योग्य है। जो भगवान शिव की निंदा करे, यहां से भगवान शिव की निंदा करने का अर्थ है आपके इष्ट की जो निंदा करे, आपके गुरु की जो निंदा करे, उसका त्याग कर देना चाहिए। परिपूर्ण तरीके से उसका अपने जीवन से त्याग कर देना चाहिए। जब आप उसका त्याग कर दोगे, तभी आपके जीवन में, क्योंकि आप फिर उनकी निंदा को नहीं सुनोगे। निंदा सुनने से क्या होता है, हृदय के अंदर किस तरीके की उत्पत्ति होती है, एक विकार उत्पन्न होता है। उस विकार से श्रद्धा की कमी होती है। जब श्रद्धा की कमी होगी तो आपकी तपस्या में कमी आ जाएगी। आपका जो स्मरण है, जो भक्ति है, कहीं ना कहीं उसमें कमी आ जाएगी। इसलिए गुरु की निंदा और अपने भगवान की निंदा किसी से नहीं सुननी चाहिए। उस स्थान को छोड़ देना चाहिए, उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए।
किसी भी तरह इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जी ऐसा कह करके माता उमा ने जो ही अन्यत्र जाने के लिए पैर उठाया, त्यों ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप से उनको दर्शन प्रदान कर दिया। ब्राह्मण देव के रूप से आकर के अब उनका काम चलेगा नहीं, अब तो इनको दर्शन प्रदान करने ही पड़ेगा। और शिवा जैसे ही स्वरूप का ध्यान करती वैसा ही सुंदर रूप भगवान ने उनको दिखाया। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि प्रिय, मुझे छोड़कर कहां जाओगी? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा और मैं प्रसन्न हूं। वर मांगो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदे नहीं है देवी। आज से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हो गया। भगवान कह रहे हैं माता जी से कि अब तुमने इतनी जो घोर तपस्या की है, इस तपस्या को देख करके मैं तुम्हारा दास हो गया। भगवान मां के तुम्हारे सौंदर्य ने भी मुझे मोह लिया है, अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो। भगवान शिव कह रहे हैं माता से कि तुम मेरी सनातन पत्नी हो। अभी तक परीक्षा ले रहे हैं, सप्तऋषियों को भेज रहे हैं और माता की तपस्या इतने वर्ष, घोर वर्ष बीत गए हैं। अब लेकिन जब प्रसन्न हुए हैं माता जी से, तो कह रहे हैं कि आप मेरी सनातन पत्नी हैं। गिरिजानंदिनी महेश्वरी, मैंने जो कुछ कहा उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। सुस्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ स्वतंत्र के अपराध को तुम क्षमा करो। माता जी से कह रहे हैं कि बार बार तपस्या ली है, उसके लिए तुम मेरे जो ये बार बार तपस्या लेने का जो अपराध है, इससे तुम मुझे क्षमा करो। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ स्वजन के अपराध को क्षमा कर दो। हे शिवे, तुम मेरे अपराधों को क्षमा करो। अनुरागिणी, मुझे दूसरी कोई और तुम्हारे समान और कोई दूसरा दिखाई नहीं देता, मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूं। भगवान सब अपनी बात जो है वो माता जी के आगे कह रहे हैं। तुम मेरी भार्या हो, मैं तुम्हारा वर हूं, तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास उत्तम स्थान कैलाश पर चलूंगा। माता जी से कह रहे हैं कि कैलाश पर शीघ्र तुम्हारे साथ चलूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं देवादिदेव महादेव के ऐसा कहने पर माता पार्वती आनंद मग्न हो रही हैं और उनका तापस्य जनित पहले का सारा कष्ट मिट चुका है। सती साध्वी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई है, क्योंकि परिश्रम का फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। जब मंजिल हासिल हो जाती है तो थकावट भी नहीं होती। और भगवान शिव और माता पार्वती आपस में बातचीत कर रहे हैं। भगवान शिव उनसे अनुग्रह करते हैं विवाह के लिए। माता पार्वती कहती हैं कि ना आप आत्मा है तो मैं प्रकृति हूं। इस विषय में विचार करने की कोई बात नहीं है। हम लोग स्वतंत्र हैं, निर्गुण हैं, भक्तों के अधीन होने वाले हैं। और जब भक्तों के हम लोग अधीन हो जाते हैं तो हम सगुण रूप धारण करते हैं। और इसी कारण आज हम लोगों ने ये सगुण रूप धारण किया है। और ये शब्द आपको प्रयत्न पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार कार्य करना चाहिए। जैसा मैं अपनी कह रही हूं कि आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हो, आप भी मुझे पति के रूप में प्राप्त हो, जैसे मेरी प्रार्थना है। भगवान शिव उस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि गिरिजा ने महेश्वर को बारंबार प्रणाम करके मस्तक झुका करके कहा कि हे महात्मा महेश्वर, लोक लीला का अनुसरण करने के लिए आप ये स्वीकार करो और हम दोनों उसी को प्रसन्नता पूर्वक करने के लिए उद्यत हो। और तदनंतर हर्ष से भरे हुए भगवान शिव वहां से अंतर्धान होकर के कैलाश पर्वत पर चले जाए। और परम आनंद में निमग्न हुए महेश्वर नंदी से जाकर के और अपने गणों से जाकर सारा भुगतान करता।
वृतांत क्या है? वृतांत अब मां कैलाश पर्वत पर आने वाली, ये वृतांत। जगदम्बा का स्नेह अब सभी गणों को मिलने वाला है। गण तो मानो नंदी आदि सभी गण, उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं। फिर से अब वो समय आने वाला है जो मां सती के रूप में थी, वो अंतर्ध्यान हो गई थी। अब वो मां पार्वती के रूप में आकर के पुनः मां का दुलार मिलेगा, प्यार मिलेगा, सबको भोजन मिलेगा। अब फिर से कैलाश के ऊपर उमंग आएगी, माता फिर से आने वाली है, परम आनंद बरस रहा है। और माता जी जब इतनी घोर तपस्या करके भगवान शिव को जो प्राप्त कर लिया है, तो अपने पिता के घर पहुंच गई हैं। उनके पिता ने उनका बड़ा सत्कार किया। महादेव की भी यहाँ पर एक लीला है, जो नट की लीला करते हैं भगवान शिव दरबार में आकर के। ये लीला का भाग हम कल सुनेंगे, और इसी के साथ में कल भगवान शिव का विवाह भी हम लोग करेंगे। बड़े आनंद से भगवान की बारात चलेगी, मेरे भोले की बारात, मेरे शंभू की बारात। बड़े आनंद के साथ कल उसका आप आनंद लोगे, क्योंकि अब भगवान शिव सबका, माता का अनुग्रह, देवताओं का अनुग्रह, सबका अनुग्रह परीक्षा लेकर के सब पर पूर्ण हो चुका है। विवाह की तैयारी हो रही है, और सब जगह नारद जी को बुला करके अब भगवान पत्र बंटवाने वाले हैं विवाह को भेजने के लिए। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है कि विवाह की विधि क्या है, कैसे कैसे कौन कौन क्या क्या आता है। तो सारी विधि ब्रह्मा जी ने बताई है, ब्रह्मा जी सब विधि बता रहे हैं, नारद जी सबको आमंत्रण दे रहे हैं, और नट की जो लीला है ये कहकर के कल भगवान शिव का विवाह करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव शंभू कैलाशपति जगदम्बा तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव नाम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव नाम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरी आयु निष्फल जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरी आयु निष्फल जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला, मानव टूट जाए अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, मानव टूट जाए अकेला। सगे संबंधी सब रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। सगे संबंधी सब रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। तेरा तन मन धन छुट जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन धन छुट जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस पान किए जा। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस पान किए जा। दर्शन दिव्य ज्योति हो जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय।
बेसुरात हो जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव शंभु कैलाशपति जगदम्बा रानी की